हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और जितने भी स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन सभी स्टेप्स को मिला के हम क्या कहते हैं, देयर विल बी अ टर्म इज यूज्ड दैट इज द मेटलर्जी। कौन सा टर्म यूज होती है उसके लिए? मेटलर्जी। है क्या मेटलर्जी? all the operations carried out during the extraction and refining of metal। जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है एंड रिफाइनिंग प्रोसीजर है, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। क्या बोलेंगे? दोनों को मिला के हम मेटलर्जी कहेंगे। तो आज हम लेके आए हैं डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है आज हमारे पास? डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सबसे पहले मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ओर? रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स एसोसिएटेड विद द ओर। अनवांटेड मटेरियल्स क्या है? इम्प्योरिटीज। अनवांटेड मटेरियल्स क्या है? इम्प्योरिटीज। अनवांटेड मटेरियल्स क्या है बेटा? इम्प्योरिटीज को हम क्या कहेंगे? अनवांटेड मटेरियल्स। ठीक है, इम्प्योरिटीज को हम क्या कहेंगे? अनवांटेड मटेरियल्स। तो देखिए, द in this modules we will learn about the different methods used for the concentration of ore, which means removal of unwanted materials associated with the ore। ठीक है बेटा, अब देखिए आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं बेटा जिनसे हम ओर को क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओर की इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और से हमारे पास क्या है? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिकली क्या है। इकोनॉमिकली है कि हम क्या करें? इकोनॉमिकली क्या है बेटा? कि जो हमारे एक्सपेंड है, जो हमारा पैसा कम खर्च हो। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब क्या है? जो मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसी यूज़ हो? इजी टेक्निक्स यूज़ हो। कैसी यूज़ हो? इजी टेक्निक्स हमारे पास क्या हो? यूज़ हो। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्वीनियंट। अब देखिए, और के अंदर मेटल का एक कंपाउंड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मेटालिक या नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। देयर विल बी द डिफरेंट स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। तो अब आप देखिए स्टेप्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देयर विल बी डिफरेंट स्टेप्स, मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है हमारे पास फर्स्ट स्टेप? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड वन इज आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। और फिर जो मेटल हमें मिली है स्टिल इट हैज मैनी इम्प्योरिटीज and we have to remove these impurities, and removal of these impurities from the extracted metal is called refining। उसे हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग। और प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और क्या कह सकते हैं हमसे? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल क्या है? रिमूवल ऑफ द अनवांटेड earthy impurities from the extracted metals। Okay, it may be earthy impurities or other metallic compound impurities or other metal impurities। clear? तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बता चुकी हूँ मैं आप कंसंट्रेशन के ओर के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेथड्स यूज फॉर कंसंट्रेटिंग दी ओर। फर्स्ट मेथड हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो डिफरेंट मेथड है, देखो दिख रहे हो, अलग अलग मेथड है हमारे पास। लीचिंग है, फ्रोथ फ्लोटेशन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। तो अब आप देखिए, देखिए बेटा, जो मेथड्स यूज्ड फॉर कंसंट्रेटिंग इन ओर। फर्स्ट मेथड हमारे पास आपको दिख रहा है ना, क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। फर्स्ट हमारे पास क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकंड क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। और थर्ड क्या है? फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकंड है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है फ्रोथ फ्लोटेशन एंड फोर्थ वन इज लीचिंग। अब हम पहला मेथड क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या पढ़ेंगे अब हम? हाइड्रोलिक वॉशिंग।
फर्स्ट मेथड है हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इट इज़ बेस्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग, देखिए बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड गंग पार्टिकल। अब गंग पार्टिकल क्या है? गैंग पार्टिकल है हमारे पास इम्प्योरिटीज। किसे कहेंगे गैंग पार्टिकल्स? इम्प्योरिटीज को कहेंगे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? अब देखिए, मान लिया ये हमारे पास क्या है? और तो हमारा कैसा होगा बेटा? ध्यान से देखिए, हैवी होगा। और हमारा कैसा होगा? हैवी होगा। और जो इम्प्योरिटी हमारे पास है, जो इम्प्योरिटी हमारे पास है वो कैसी होगी? लाइट इन वेट होगी। इम्प्योरिटी कैसी होगी? लाइट इन वेट। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग जो मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी और ओर की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो देखिए, हमारे पास क्या है? एक हैवी हो सकता, ग्रेविटी के मतलब क्या? एक हैवी हो सकता है, एक लाइट। तो ओर शुड बी हैवी। और क्या होना चाहिए? हैवी होना चाहिए। एंड इम्प्योरिटी शुड बी लाइट। इम्प्योरिटी क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, ये स्टीम ऑफ वाटर है, इसमें हमने पाउडर्ड और डाल दिया, पानी के साथ बह रहा है, दिखाई दे रहा है। ये ग्रूव्स क्यों रखे हमने? ग्रूव्स इसलिए रखे हैं, जो लाइट वेट है, लाइटर गैंग पार्टिकल वो शवे हो जाएं, और हैवियर जो और पार्टिकल्स हैं वो इन ग्रूव्स के अंदर जम जाएं, सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है? और दूसरा हमारे पास क्या है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IMP, इम्प्योरिटी। एक हमारे पास और है, दूसरा इम्प्योरिटी। आइदर दी और इम्प्योरिटी, वन शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर। या तो और आपका मैग्नेटिक हो, या फिर आपकी इम्प्योरिटी जो है वो क्या हो? मैग्नेटिक हो। तो हमारा जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। किसका ओर है ये? आयरन का ओर है। इट इज द ओर ऑफ आयरन। ठीक है, अब जो ये आयरन का ओर है, इसी कैसा है? मैग्नेटाइट इज मैग्नेटिक। कैसा है ये? मैग्नेटिक। कैसा है ये? मैग्नेटिक। जो क्रोमियम का ओर होता है, क्रोमाइट, क्रोमियम का ओर होता है क्रोमाइट, वो भी क्या है? मैग्नेटिक है। ठीक है, अब हमने मैग्नेटाइट ओर ले लिया, इसकी कौन सी फॉर्म ली हमने? पाउडर फॉर्म। तो मैग्नेटाइट तो आपका कैसा है? मैग्नेटिक। और जो इसके साथ इम्प्योरिटी एसोसिएटेड है वो कैसी है? नॉन मैग्नेटिक। वो कैसी है? नॉन मैग्नेटिक। कैसी है वो? नॉन मैग्नेटिक। इज इट क्लियर? इम्प्योरिटी इज नॉन मैग्नेटिक एंड और इज द मैग्नेटिक। क्लियर? अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, इसके पार्ट्स देख लीजिए। ये क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए हमने क्या किया है? एक मशीन, एक मील यूज़ की है। क्या इसके अंदर देखो, इस व्हील के अंदर क्या? दो व्हील है। देखो, एक ये व्हील है, आयरन व्हील है, ये है मोटर व्हील। ठीक है, और ये क्या है? रोलिंग बेल्ट है। ये आपकी आयरन व्हील है, और ये आपकी रोलिंग बेल्ट है। जो पटा होता है ना अपने चक्की का, रोलिंग बेल्ट, तो वही है ये रोलिंग बेल्ट। ठीक है, अब देखिए, ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये ऐसे ऐसे क्या कर रही है? मूव करते जा रही है। क्या करते जा रही है? ये मूव करते जा रही है। तो देखिए, कन्वेइंग, कन्वेइंग बेल्ट। ठीक है, मैग्नेटिक रोलर्स रोल कर रहे हैं। मैग्नेटिक्स भी हो सकते हैं, या आयरन के भी हो सकते हैं। अब देखो, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से देखिए आप एक चीज़, ये दिख रहा है आपको? देखो, ये चीज़ तो जा रही है ऐसे, एक चीज़ जा रही है हमारे पास ऐसे, यहाँ हमने पाउडर और डाला है, ऐसे आ रहा है। एक चीज़ जा रही है यहाँ, और एक चीज़ जा रही है यहाँ। दो हीप अलग अलग बन रहे हैं ना। तो देखो बेटा, ये मैंने क्या कहा? व्हील आपके कैसे हैं? आयरन व्हील है। कैसे हैं ये आपके? आयरन व्हील है। अब मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक व्हील कह रहे हैं, मैग्नेटिक व्हील नहीं है। ये एनिमेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। जो मैं बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। ये क्या है? आयरन व्हील है। और आयरन और मैंने आपको क्या बताया था? हमारा और कैसा है? मैग्नेटिक है।
तो जो मैग्नेट है वो आयरन की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, आयरन की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट। तो यहाँ वो आयरन व्हील के ऊपर क्या होगी, कन्वेयर बेल्ट के साथ चिपक जाएगी, ठीक है। इट विल बी एडहियर टू द आयरन व्हील। अब जो नॉन मैग्नेटिक है वो इसको अट्रैक्ट नहीं करे, नॉन मैग्नेटिक को क्यों आयरन व्हील अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। और वो जैसे ही कन्वेयर बेल्ट ऐसे आ रही है, ये क्या हो जाएगी, फॉल डाउन, ये क्या हो जाएगी, फॉल डाउन। बट जैसे ही ये ऐसे घूम के, बट जैसे ही ये ऐसे घूम के जाएगा, एक मिनट बेटा, दिख रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक पार्टिकल अलग हो गए, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग हो गए। आज हमने दो टेक्निक पढ़ ली, लीचिंग और फोर्थ फ्लोटेशन। हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बिल्कुल दिख रहा है ना, क्लियर। ये मैग्नेटिक है, थोड़ा सा इधर गिरेंगे, नॉन मैग्नेटिक सीधा गिर जाएंगे, क्लियर। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं।